हिंदू धर्म में वैशाख मास को अत्यंत पवित्र और पुण्यदायक महीना माना गया है। यह महीना धर्म, दान और तप का प्रतीक होता है। पद्म पुराण, स्कंद पुराण और अन्य शास्त्रों में वैशाख मास की महिमा विस्तार से वर्णित है। इस मास में विशेषकर सूर्योदय से पहले स्नान करना, तुलसी को जल अर्पित करना, अन्न, जल, वस्त्र, छाता, पंखा आदि का दान करना बहुत पुण्यदायक माना गया है। साथ ही भगवान विष्णु के माधव रूप की पूजा भी इस महीने विशेष फलदायी होती है। प्राचीन काल में पृथ्वी पर धर्म की स्थिति अत्यंत दुर्बल हो गई थी। पाप और अधर्म बढ़ रहे थे और लोग धार्मिक कार्यों को त्याग कर भोग विलास में लिप्त हो गए थे। उस समय सभी आर्षि मुनि ब्रह्मा जी के पास गए और उनसे निवेदन किया, हे सृष्टिकर्ता, धर्म की रक्षा कैसे की जाए, लोगों को पुण्य मार्ग पर कैसे लगाया जाए। ब्रह्मा जी ने ध्यान करके कहा, वैशाख मास धर्म और पुण्य की पुनः स्थापना का मास है। इस मास में यदि कोई व्यक्ति श्रद्धा से नियमों का पालन करे, स्नान, दान और जप करे, तो उसे सहस्त्र यज्ञों के बराबर फल प्राप्त होता है। इस मास की कथा सुनने और सुनाने से भी पाप नष्ट होते हैं। तब ब्रह्मा जी ने एक कथा सुनाई। एक नगर में मधुसूदन नामक एक ब्राह्मण रहता था। वह अत्यंत निर्धन था और उसका जीवन कठिनाइयों से भरा हुआ था। वह न तो यज्ञ करता था, न दान देता था, न ही व्रत करता था। किंतु एक दिन उसने एक साधु को वैशाख मास की महिमा का पाठ करते हुए सुना। साधु कह रहे थे, जो व्यक्ति इस मास में प्रातःकाल गंगा, यमुना या किसी तीर्थ में स्नान करता है, तुलसी जल अर्पण करता है और भगवत स्मरण करता है, वह मोक्ष को प्राप्त करता है। मधुसूदन के मन में परिवर्तन आया। उसने निश्चय किया कि वह इस मास में नियम पूर्वक व्रत करेगा। उसके पास कुछ नहीं था, फिर भी वह प्रातः उठकर समीपवर्ती सरोवर में स्नान करता, सूर्य को अर्घ्य देता और तुलसी पत्र से श्री हरि का पूजन करता। अपनी क्षमता के अनुसार एक मुट्ठी चावल का दान करता। मास पूर्ण होते होते मधुसूदन के जीवन में परिवर्तन आने लगा। उसकी निर्धनता दूर होने लगी, लोग उसकी सेवा करने लगे और उसके घर में सुख शांति का वास हो गया। अंत में जब उसकी मृत्यु हुई तो स्वयं विष्णु दूत उसे बैकुंठ धाम ले गए। ब्रह्मा जी ने कहा, हे मुनियों, इस कथा से यह सिद्ध होता है कि वैशाख मास का पालन करने से सबसे बड़ा पापी भी पुण्यात्मा बन सकता है। इस मास में किया गया जप, तप, स्नान, दान और कथा श्रवण 1000 गुना फल देता है।